मैं कहता हूं कि इन झूठी घोषणाओं पर, इन जुमलों पर वार करने की जरूरत है, वोट की चोट करने की जरूरत है। आज कई कर्मचारी यहाँ पर हो सकते हैं, मैं सुन रहे हो, लाइव के माध्यम से सुन रहे हो। एक ऐसा कर्मचारी जो अपने नौकरी की तैयारी करते समय दिन रात एक कर देता है, वो अपने सपने को साकार करने के लिए 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे भी पढ़ता है, परंतु इस उद्देश्य के साथ इस सपने लेकर पढ़ता है कि कहीं ना कहीं उसकी सरकारी नौकरी अगर लग गई तो उसका जीवन सुरक्षित हो गया। और उसका जीवन सुरक्षित होने के साथ जब वो इस विभाग से रिटायरमेंट लेगा तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में वो और उसका परिवार जो उसकी बुढ़ापे का सारा जो पेंशन थी उसके सारा अपना जीवन काटेगा। पर आज हमारी सरकारों ने एनपीएस लाकर, ओपीएस को हटाकर जो हमारे कर्मचारियों के पेट पर लात मारी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज उस कर्मचारी को, आज उस कर्मचारी के परिवार को इस एनपीएस के विरोध में वोट पर चोट करने की जरूरत है। आज मुझे लगता है कि इस उत्तराखंड को जिस प्रकार से कहा जाता है कि ये उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, इस उत्तराखंड में हर एक घर से एक फौजी होता है, एक शिक्षक होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिन युवाओं के सपने थे कि वो इस देश की सरहदों पर जाकर इस देश की सुरक्षा करे, इस देश के लिए कुर्बान हो जाए, उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर करके जिस अग्निवीर योजना को लाया है, मैं समझता हूं कि उन युवाओं के पास आज मौका है। वो युवा उस अग्निवीर योजना के विरोध में कहीं ना कहीं इस पर और उनके अभिभावक आज अग्निवीर योजना के विरोध में वोट की चोट करें। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से जो रिश्वतखोरी चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, ये लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में यह हालत है कि एक मंत्री की बेटी 13 नंबर में डॉक्टर बन जाती है और एक आम युवा 80 नंबर लाकर बाहर हो जाता है। यह घटना आप लोगों ने देखी होगी। इस घटना को लेकर हम बागेश्वर के अंदर उपचुनाव को लेकर गए थे। वहां के जो मंत्री थे स्वर्गीय चंदन राम दास जी, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस दौरान जब हमने ये मुद्दा उठाया तो उनके उपचुनाव में वो हारते हारते बचे। पर ये क्या, ये व्यवस्था ये किसके लिए बना दी है कि एक मंत्री की बेटी, एक विधायक की बेटी 13 नंबर में डॉक्टर बन जाए और एक आम युवा जो मेहनत का युवा है, जो योग्य है, जिसके अंदर क्षमता है, वो 80 नंबर लाकर भी बाहर हो जाए। हमने इस व्यवस्था को सुधारना है। आज हो सकता है कि आपके बच्चे कमरे में रहकर, कोचिंग में रहकर, लाइब्रेरी में रहकर कड़ी मेहनत कर रहे हो, पर इनके पीछे जो इन्हें पीछे धकेलने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों से लड़ने की जरूरत है। हमने एक बात बीच में उठाई थी, एक आवाज बीच में उठाई थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना पेपर के, बिना भर्ती के एक एसडीएम तक बना डाला। उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर उत्तराखंड बनने से अब तक चपरासी से लेकर पीसीएस तक के पद बिके हैं। हमें वो बदलाव लेने की जरूरत है, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज हमारे होटलियर्स भाई जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारी जो उन भाइयों की जो मांग है, वो कहते हैं कि हम भले ही अपना परिवार छोड़कर हम देश के नामी होटलों में, विदेशों के नामी होटलों में कार्यरत हैं, पर हमारा परिवार आज भी गांव में है। हम इस प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने यहाँ काम कर रहे हैं, इस देश की आर्थिकी को मजबूत करने यहाँ काम कर रहे हैं, पर उनकी मांग रहती है कि कहीं ना कहीं उन होटलियर्स भाइयों को जो जीवन बीमा जो उनका होना चाहिए था, इसके लिए सरकार आज तक कोई रोड मैप तैयार नहीं कर पाई है। मैं उन होटलियर्स भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं और जिस प्रकार से आप लोगों का जो इस प्रदेश की आर्थिकी में योगदान है, इस देश की आर्थिकी में योगदान है, आप लोगों का इस मांग का सम्मान करते हुए हम आप लोगों की मांग को उठाने का काम करेंगे। आज समस्याएं तो बहुत है, पर समय हमारे पास बहुत कम है। आज 14 विधानसभाओं का हमने दौरा करना है, आज जगह जगह जाकर लोगों को मिलना है, क्योंकि हमारे जो दल है उन्होंने प्रत्याशी दिए, पर उनके चुनाव चिन्ह तो पहले से आए हुए हैं। पर हम सौभाग्य समझते हैं कि चुनाव आयोग ने जो हमें
जो चुनाव चिन्ह दिया वो भी हीरा दिया है। और मैं समझता हूं कि अब इस हीरे को कैसे चमकाना है वो आप लोगों ने तय करना है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस हीरे को कैसे कोहिनूर में बदलना है वो आप लोगों के हाथ में है। आज हम ये नहीं कह सकते कि उस बूथ पर हमारा वो व्यक्ति है, उस बूथ पर वो व्यक्ति है। हमने जिस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समाज, इस प्रदेश के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए कार्य किया है, मैं समझता हूं कि आज बारी है उन युवाओं की, आज बारी है उन अभिभावकों की, वो भी आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करें। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने गांव में, अपने बूथ पर आप बॉबी पवार को प्रत्याशी मत मानिए। आप अपने गांव में, अपने बूथ पर खुद को प्रत्याशी मानते हैं, उस बूथ पर मेहनत करिए और इतनी मेहनत करिए कि ये कई राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है वो कोसों दूर छूट जाए। अगर इस संकल्प के साथ हमने काम करना शुरू कर दिया और ये काम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, चक्राता से लेकर पूरी यमुना घाटी, गंगा घाटी, पूरा राय, जौनपुर, जौनसार, विकासनगर से लेकर पूरी एकजुटता हो चुकी है। अब मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूं और कहीं न कहीं अगर हम यहाँ पर संकल्प लेके काम करते हैं और इसमें कामयाब होते हैं तो ये टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता इस बार टिहरी क्षेत्र में एक नया इतिहास का अध्याय लिखने जा रही है। आज मांगे बहुत है, हमारी बातें बहुत है, पर समय को भी देखना है, आगे भी कार्यक्रम है। मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों का, समर्थकों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, मातृशक्ति का हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने